फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप में करें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें आने वाला पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आता है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब देखेंगे अपन। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अपन करें क्वेश्चन नंबर 79। PQ are the partners sharing the profit 3:1 are admitted and the partner decided to share the future profit 2:1. The balance sheet of PQ are as under. 31st March 18 was as under. Creditors, profit and loss account, capital, bank, debtors, stock, prepaid expenses, plant and machinery and premises. आगे कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एट ए कॉस्ट 8,000 हैज़ बीन बेडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड रिलाइज ओनली 2,000. ए बिल फॉर 7,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेज हैज़ बीन omitted to be recorded. Plant and machinery was found overvalued by 20,000. Premises be appreciated to 3 lakh. Prepaid expenses be brought down to 40%. Our share of goodwill is valued 20,000 but he was unable to bring his share in cash. ठीक है। आर ब्रिंग्स हिज कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। यस, इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है P&Q 3:1 एंड आर का क्या दिया है, ये तो हो गया ओल्ड। नया रेशियो क्या दिया है इन्होंने 3:2:1 तो सेक्रीफाइस क्या होगा 3/4 है ये, और ये भी 2/4 है 1/4। तो Q का तो सेम रह गया, Q का पहले 1/4 था, अब भी 1/4 है, इसलिए Q का सेम हो गया। P का रहेगा, पहले 3/4 था, अब 2/4 हो गया, तो सेक्रीफाइस जो रहेगा वो P का रहेगा 1/4। तो टोटल सेक्रीफाइस जो रहेगा P का रहेगा 1/4 के लिए। यस, क्रेडिटर्स अब अपन पढ़ते हैं और जो जो एडजस्टमेंट है करते हैं उसका। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई P&L। 60,000 रुपये, 60,000 रुपये को 3:1 4 15 चौके 60 45,000 और 15,000। और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड मशीनरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको अपन। अब कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 8,000 हैज़ बीन बैडली डैमेजेज एंड स्टोरेज एंड कुड रिलाइज 2,000। ये कह रहा है 8,000 रुपये का स्टॉक था जिसका डैमेज हो गया, अब उसे 2,000 रुपये मिलेंगे। सीधा सा मतलब ये होगा कि स्टॉक की वैल्यू 6,000 रुपये से कम हो गई। 8,000 रुपये का स्टॉक था, उसकी अब वैल्यू 2,000 रुपये, 2,000 रुपये मिलेंगे, 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो टू स्टॉक 6,000 रुपये, और स्टॉक कितने का था 150, 1,50,000 था, 6 चले जाएंगे तो 144। स्टॉक की वैल्यू जो है 6,000 रुपये से कम हो जाएगी। कारण पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एट 8,000 हैज़ बीन बैडली डैमेजेज इन स्टोरेज एंड रिलाइज 2,000। यस, ए बिल फॉर 7,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेज हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड। 7,000 रुपये का बिल था, पेमेंट करने से रह गया, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी टू इलेक्ट्रिक बिल 7,000। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000, लाइबिलिटी बढ़ गई आपके पास में। प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवरवैल्यूड बाय 20,000। जो बुक्स में लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा लिखा हुआ है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया, 20,000 रुपये का लॉस हो गया आपको ये। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है इसने, प्रीपेड प्लांट 1,40,000 है, 20,000 रुपये से कम हो जाएगा तो 1,20,000। फिर कह रहा है आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी फाउंड ओवरवैल्यू 20,000। प्रीमाइसिस बी एप्रिशिएटेड टू 3 लाख। प्रीमाइसिस को बढ़ा करके 3 लाख रुपए करना है, पहले थी 2,75,000, अब वो 3 लाख रुपए हो गई। 25,000 रुपये से प्रीमाइसिस की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉफिट हो गया बाय प्रीमाइसिस 25,000 रुपये। प्रीमाइसिस एप्रिशिएटेड टू 3 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस बॉट डाउन टू 40%। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम करके 40% लाना है।
कितने प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रहा है? 20,000। 20,000 का 40%, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हो गए? 8,000। तो 20,000 का 40% हो गया 8,000, इसको कम करके 8,000 रुपये पे लाना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 8,000 रुपये, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई 20, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20 8,000, तो 12,000 रुपये का लॉस हो गया टू प्रीपेड एक्सपेंसेज। 12,000 रुपये का ये लॉस हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? आर शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू 20,000 एंड ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। आर जो गुडविल का पैसा ला रहा है 20,000 रुपये, आर इज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू 20,000 बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। आर जो गुडविल का पैसा है 20,000 वो कैश नहीं रहा है, तो करंट अकाउंट में कर देंगे बाई आर कैपिटल। टोटल सेक्रीफाइस पी का हो रहा है तो पी को क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपये। कैपिटल नहीं, या करंट अकाउंट होगा 20,000 पर, ये करंट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे आर करंट अकाउंट 20,000 रुपये। एसेट साइड में लिख देंगे आर करंट अकाउंट 20,000 रुपये, जब कैश नहीं लाता है तब। आर शेयर ऑफ द गुडविल वैल्यू 20,000 बट ही वाज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। आर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आर ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, अब अपन इसका रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। इधर का ज़्यादा हो गया। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी क्यू। प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1, 20,000 को 15,000, 5,000 टू रिवैल्यूएशन 15,000 और 5,000। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का अपन बैलेंस निकाल लेंगे, क्या बैलेंस आएगा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इनका पेंडिंग। पाँच 9 2 11, 5 5 9 2 11, 3 1 4,15,000। कितना रहेगा? 4,00,000 रुपये और 2,30,000 रुपये। इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बाई बैलेंस बी डी। अब इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या करेंगे? दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर और कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड प्रॉफिट शेयर नया शेयर 211, तो दोनों का 3/4 कंबाइंड प्रॉफिट शेयर हो गया 3/4। कंबाइंड कैपिटल हो जाएगी 4 लाख प्लस 230 6,30,000। अब आर कैपिटल 6,30,000 इंटू 4/3 कितनी हो जाएगी? 4/3। अब इसमें ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब आर का शेयर इंटू 1/4 1/3 कर देंगे 21,63। इसकी कैपिटल हो गई 2,10,000। ये पूरा काम एक साथ करने से काफ़ी इजी हो जाता है। तो कैपिटल के लिए क्या कर रहा है? आर ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनल टू हिज शेयर। यस, कैपिटल लेके आ रहा है 2,10,000, यहाँ पे ऐड कर देंगे अपन। कैश कितना है इसका? 15,000। ठीक है, और यहाँ पे बाई बैंक 2,10,000। $4 lakh, 2,30,000 and 2,10,000।
कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे यहाँ पे 4,02,30,000 और 2,10,000। अब और कुछ रहा नहीं है, बचे हुए बैलेंसेज पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी, डेटर्स 60,000 रुपये की। और क्या बचा हुआ इधर से, क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के। और क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल आएगी आपके पास में ABC, इधर बैंक आ गया, डेटर्स आ गए, प्रोविजन नहीं है, स्टॉक, प्रीपेड, प्लांट एंड मशीनरी आ गया और प्रीमाइसिस आ गया आपके पास में। प्रीमाइसिस 3 लाख रुपए का हो गया। अब इनका टोटल लगाते हैं। इस तरह से अपने पास बैलेंस शीट का टोटल हो गया 8,77,000, दोनों तरफ का टोटल मिल गया। जो ध्यान रखने की बात थी उसमें यही था कि आपको आने वाले पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।